जम्मू के जिड़ी इलाके में उत्तर भारत का सबसे बड़ा 9 दिन तक चलने वाला जिड़ी मेला, जो इस बार 15 से लेकर 24 तारीख तक चलेगा। ये मेला उत्तर भारत की एक मशहूर और ऐतिहासिक गाथा के साथ जुड़ा है, जिसे उत्तर भारत के अधिकतर लोग मानते हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ स्थित बाबा जितो और बुआ दाती के मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दूर दूर और अलग अलग भारत के अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि हमारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण भी हो जाती है। ये है जम्मू शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर सीमावर्ती कानाचक में स्थित जिड़ी गांव, जहां प्रसिद्ध वार्षिक जिड़ी का मेला लगाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस मेले को जिड़ी का मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जम्मू से कुछ किलोमीटर दूर जिड़ी नामक स्थान पर लगता है, जिसे इस गांव की आबादी से 20 गुना अधिक लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये मेला वैष्णो माता के परम भक्त माने जाने वाले जीतमल यानी बाबा जितो और उनकी पुत्री बुआ दाती की याद में लगाया जाता है। ये कहानी 1487 ईस्वी की है और बाबा जितो एक किसान थे जिनकी कहानी जिड़ी मेले के साथ जुड़ती है। बाबा जितो एक ऐसे कुल देवता हैं जो शहीद हुए थे तथा उन्होंने सच्चाई के पक्ष में कुर्बानी दी थी। तभी आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा को हर वर्ष यहाँ जम्मू का सबसे बड़ा मेला लगता है। बाबा जितो के अधिकतर भक्त पंजाब से हैं, जबकि इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से भी यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा जितो और बुआ कोड़ी के मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो हर वर्ष परिवार सहित इस मेले में आते हैं और बाबा जितो के सेवा में लग जाते हैं। बुआ दाती ने जब अपने देह त्यागी थी तो वह केवल 5 वर्ष की थी, इसीलिए लोग बुआ दाती को खिलौने यानी कि गुड़ियाँ और गेंद चढ़ाते हैं और ऐसा मानते हैं कि इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इससे भी बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि यहाँ युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में दिखता है। बाबा जितो और बुआ कोड़ी के यहाँ लोग चावल और माश की दालें चढ़ाते हैं, जो यहाँ का प्रसाद भी है। इस मंदिर में किसान नई फसल में से भी कुछ हिस्सा चढ़ाते हैं और ऐसा मानते हैं कि इससे उनकी फसल में भी बरकत होती है। ये मेला जो है ये कार्तिक की पूर्णिमा के दिन बाबा जितो बुआ दाती के स्थान पे यहाँ पे लगता है और हर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ पे जो लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। इस बार कार्तिक की पूर्णिमा जो है वो 15 तारीख को है और मेला जो है वो 15 तारीख से शुरू होकर 24 तारीख तक चलेगा और ऑफिशियल डेटिंग जो है इसकी 14 से लेकर 24 तक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया से लगभग जितना हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ से श्रद्धालु जो है वो लाखों की तादाद में आके माथा टेकते हैं। ये बाबा जी का स्थान है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वही स्थान है जहाँ बाबा जी का संस्कार हुआ था और जो बुआ दाती माता वैष्णो देवी का अवतार हुई थी वो इसी अग्नि में यहाँ इसी स्थान पर सती हुई थी और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ था। देखिए बाबा जी जितो जी जो है ये इनका जन्म स्थान जो है वो घारकोट था। कटरा के पास एक स्थान है घारकोट, वहाँ का इनका जन्म स्थान था और 12 साल इन्होंने माता वैष्णो देवी की भक्ति की थी। ये डेली अप डाउन करते थे वैष्णो देवी, वहाँ से घारकोट से वैष्णो देवी और फिर वहाँ से वापस आकर अन्न ग्रहण करते थे। तो 12 साल जब भक्ति की तो उसके बाद माँ वैष्णो देवी इनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने इनको वरदान मांगने के लिए कहा
तो माँ वैष्णो देवी ने जब उनको वरदान मांगने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई लोभ लालच नहीं के लिए मैंने ये आपकी पूजा नहीं की, सेवा नहीं की, पर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं फिर भी वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी साक्षात सेवा करना चाहता हूँ। तब माँ वैष्णो देवी ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे घर एक कन्या के रूप में जन्म लूंगी और 5 साल तक मेरी बाल लीला होगी। जो 5 साल बाद वो बाल लीला समाप्त होगी, कुछ ऐसा घटित होगा कि मुझे भी अपनी 5 साल की बाल लीला समाप्त करनी पड़ेगी और तुम्हें भी अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा जी जो है घारकोट से वहाँ पंजोड़ आ गए थे, क्योंकि उनकी एक चाची थी, वो उनको तंग करते थे। उन्होंने 1-2 बार उन्होंने पहाड़ से धक्का भी दिया उनके बेटों ने भी बाबा जी को। तो उन्होंने वो वहाँ घारकोट छोड़कर वहाँ पे अपने बुआ दाती, बाबा जी और उनके 2 बैल यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके उन्होंने एक राजा से जमीन ली और उनके साथ एक समझौता हुआ उनका वहाँ पे कि जो इस समझौते के तहत चौथा हिस्सा जो होगा, जितनी गेहूं होगी उसका चौथा हिस्सा जो होगा वो राजा का होगा और 3 हिस्से जो होंगे वो बाबा जी के होंगे। लेकिन जब गेहूं हुई वो इतनी ज्यादा हुई कि जो राजा का वजीर था वो लालची हो गया और उसने फिर क्या किया, सारी की सारी कनक बनना शुरू कर दी। और जब सारी कनक बनना शुरू की तब बाबा जी ने उसके ऊपर खड़े होके, उस ढेर के ऊपर खड़े होके बाबा जी ने अपने आप को कटार मार ली थी। तो तब फिर बाबा जी का स्थान जो है वो वहाँ से उनकी जो पार्थिव शरीर था बाबा जी का, जहाँ वो जमीन थी बाबा तालाब के पास, वहाँ से ये पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया गया और यहीं पे फिर बाबा जी का संस्कार हुआ और यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। बुआ दाती उसी अग्नि में सती हो गई थी, इसको सती स्थान भी बोला जाता है बुआ दाती। शोभा कहाँ से आए? लुधियाना से। कब से आ रहे हैं? हमें 8-10 साल हो गया। हाँ जी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? हाँ जी, क्या जानते हैं? और सब कुछ चाहते बुआ दाती के मंदिर में आए हैं, मंदिर देखने को है। सब माहौल बहुत अच्छा है, मेला लंगर इंतजाम सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितने दिन रुकेंगे? हाँ जी, कितने दिन रुकेंगे? हम रुकेंगे 6 साल। हाँ जी, देखो पता नहीं यहाँ खीर से ले आते बाबा जी ले आ रहे हैं। मुझे अब की बार में मुझे नींद नहीं सी आ रही, बेचैनी इतनी सी हो रही, पता नहीं अपने आप मेरे को इरादा नहीं सी मेरा आने का, लेकिन पता नहीं मेरे को क्या हो गया कि मैं अपने आप ही चली आई। मैं बीमार भी बहुत सी, आपकी आंखों में आंसू भी आ गए। बस खुशी के इतने यानी कि मेरी हालत खराब थी ना कि मैं हॉस्पिटल में दाखिल भी सी, जहाँ की जाके मेरे को इतने मतलब कष्ट आया। देखो जली हुई है मेरी बाजू भी, लेकिन फिर भी मेरे ना मतलब इतनी कोशिश ने बाबा जी ने मेरे को, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। बाबा हमें टॉय मिलते हैं, टॉय लेने हैं इसलिए हमें टॉय मिलते हैं, इसलिए आए हैं। और हमें 14-15 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। तो हमें यहाँ पे मतलब इतना कुछ मिला है कि हम 3 बहनें हैं, तो मेरी बहनों के कोई मतलब औलाद नहीं थी, तो उनके बाबा जी ने यहाँ पे खिलौने चढ़ते हैं, उनकी जो भी है कशिश है, तो उनकी वजह से मेरी बहन के 2 लड़के हुए हैं और 1 लड़की हुई है। कैसा काम था? ठीक ठाक। हर साल लगाते हो? लगता है इस बार जो है पिछली बार से ज्यादा जो है वो चीजें होंगी, खरीदारी होगी। ਇਹ ਕਮਾਦਾ ਤੇ ਆਈਦਾ ਏ कैसा लग रहा है? ਹਾਂ ਵਧੀਆ कितने सालों से आज? ਬਾਵਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 15 5 साल हो गए। अच्छा लगता है, तो मन्नत भी पूरी होती है। हुई? हाँ जी, क्या बात? बेटा हुआ है, भतीजा मेरा। हम 10-12 साल से आ रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए, आते जाते रहते हैं और बहुत माता रानी की कृपा है। बहुत बढ़िया लगता है, जाने का मन नहीं करता, बहुत अच्छा माहौल है। क्या क्या किया यहाँ पे? बहुत एंजॉय। एंजॉय किया? कैसे कर रहे हो एंजॉय? हमें भी दिखाओ। मम्मी अरे को इसको है ना हाँ। ऐसे बजाते हैं और इसको भी कैसे? तो पूरी कहानी और जानकारी हमने द न्यूज़ रूम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो है ये जानकारी कैसी लगी, आपके लिए कितनी मददगार साबित हुई, और साथ ही में आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो है यहाँ पर बाबा जितो माँ दाती के बारे में जो है वो पता लग पाए और भी अलग अलग दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो हम तक पहुँच पाएँ। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।